हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9 चैप्टर की 9.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से पहले ही आपकी जो थ्योरम्स हैं वो आपने याद रखनी है, जिसके बेस पे ही ये एक्सरसाइज आपको आएगी। तो इसमें क्या है कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, कहता है अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये वाली साइड और ये वाली दोनों इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल ये बी और इसके ऑपोजिट एंगल ये सी। इट मीन अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। और इसका उलट दूसरे पेज पे है कि अगर एंगल इक्वल दे दे कोई सी ट्रायंगल के, ठीक है, ये ट्रायंगल के मान लो बी और सी एंगल इक्वल है, ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो भी क्या होंगी, इक्वल। क्लियर स्टूडेंट, ये रिजल्ट है थ्योरम्स के कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एंगल्स इक्वल दे दिए इट मीन साइड्स भी इक्वल हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी छोटी छोटी बातें जो है कि ये लाइन पे दो एंगल हो, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। दोनों का सम जो है वो कितना होता है, 180। मान लो एक एंगल आपको दिया हुआ है 60, ठीक है, और दूसरा एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, 60 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब आ जाएगा आपके पास x, ठीक है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। और अगर क्रॉस बन रहा हो तो क्रॉस मीन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये 60 है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, 60। क्लियर। और एक सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों कोनों का जोड़ है, यहाँ पे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो कितना होता है, 180। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट सम है 9.3 एक्सरसाइज का। यहाँ पे आपने ये वैल्यूज दी हुई हैं कुछ दो एंगल्स की, और बाकी आपने एक्स वाई जेड जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट डायग्राम को केयरफुली देखा करो, क्या उसमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है वो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गया तो सम तो आपको बहुत इजी लगने वाले हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये वाला एंगल 32 और ये 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये साइड इक्वल दी हुई है, ठीक है। ये एक्स वाई और जेड हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल गिवन है तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तीसरा एंगल आ जाएगा। ये तो 5th 6th से आप कर रहे हो, है ना। ट्रायंगल के अगर कोई भी दो एंगल आपको गिवन हो, दोनों को प्लस करते हैं और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये थर्ड एंगल आ जाएगा। क्लियर। अब ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, है ना। सबसे पहले तो हमने ये वाला एंगल जो है वो इस ट्रायंगल वाले एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह से इन ट्रायंगल CED, ये तीनों एंगल का जोड़ जो है, ठीक है, ये वाला E एंगल, दोनों को ऐड किया 68, 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो 112। इट मीन ये वाला एंगल हमारे पास आ चुका है अब कितना, 112, ठीक है, 112। क्लियर है। नाउ ये वाला एंगल जो है, अब ये देखो एक लाइन पे एंगल बन रहा है ना, ये दो एंगल बन रहे हैं एक लाइन पे। तो लाइन पे दो एंगल बने मींस लीनियर पेयर बन रहा है। 180 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है, ठीक है, 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे 112 तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल को जा तो यहाँ पे नंबर लिख लो 1, ठीक है, या इसका पूरा नाम लिख लो, ये एंगल हो गया 1 नंबर लिखोगे यहाँ पे तभी यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। एंगल 1 जो है वो कैसे आएगा, ठीक है, 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर। सामने रीजन भी लिखो, लीनियर पेयर, ठीक है। इस तरह से रीजन जरूर बताना होता है सामने हमने कि कैसे हमने ये एंगल लिया। नाउ एंगल 1 आपके पास कितना आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 68, ठीक है, 68। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप ध्यान से डायग्राम में फिगर पे, यहाँ पे ये दो साइड्स इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाले और ये वाले बन गए ना, अभी थ्योरम बताई ना मैंने आपको। तो ये वाले एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल। इट मीन ये अगर हमारे पास 68 आया तो y भी कितना आ जाएगा, 68, इजी, ठीक है। सामने लिख दोगे देयरफॉर
ठीक है, ऐसे ही पहले लिख लो इन ट्रायंगल। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल है? ए सी ई। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल में ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी ई। इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड्स, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। देयरफॉर y इक्वल टू 68। ठीक है, y आ गया हमारे पास। अब x y z फाइंड आउट करना था, एक तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y है हमारे पास, ये वाला भी है 68, ये भी 68, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के अगर दो एंगल हमें गिवन है, फिर सेम वैसे ही आ जाएगा, यही सिचुएशन है, दो एंगल गिवन है, तीसरा फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड करो, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, z आ जाएगा, है ना, सिंपल इस तरह से। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 180 के इक्वल, तो ये आ गया 136। z कितना आ जाएगा? 180 में से 136 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 44 डिग्री आपके पास z आ जाएगा। ठीक है, नाउ z आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, y भी आ गया, अब रह गया x। ठीक है, तो x देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। नाउ डायग्राम में देखो, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ये गिवन है ना, यहाँ पे ऐसे एरो के दिए हुए हैं, इट मींस ये क्या है? पैरेलल दोनों लाइन। और ये जो ए डी है वो ट्रांसवर्सल है, ऐसे कट कर रही है ना, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं इसके? अल्टरनेट। ठीक है, ये वाले उल्टी साइड बन रहे, किस तरफ है? किस तरफ लाइन के? ये ट्रांसवर्सल लाइन के, तो वो कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल जो है वो क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर लिखोगे कैसे यहाँ पे? ए बी पैरेलल टू सी टी। ठीक है, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। क्लियर? ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल x जो है, तो सिर्फ ओनली x लिख दो, x इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा 36, यहां से आ जाएगा x। क्लियर? यहाँ रीजन जरूर बता दो कि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये आया 36। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था 9.3 का फर्स्ट सम। नेक्स्ट सेकंड देखो। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट फर्स्ट का देखो, यहाँ पे क्या गिवन है आपको? ए सी ई एंगल दिया हुआ है 74। ठीक है, एंड बी ए ई दिया हुआ है 15। ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? ये दो लाइंस जो है वो क्या है? इक्वल। क्लियर है यहाँ तक जो जो गिवन है आपको? और हमने एक्स वाई जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और क्या गिवन है देखो? सी ए इक्वल टू, यही दोनों सी ए इक्वल टू सी ई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये दो लाइंस इक्वल है, तो अभी जो थ्योरम की उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोई नेम दे लो इनको। ठीक है, एक्स वाई तो फाइंड आउट करनी है, जेड दे लो इनको नेम। ये वाले एंगल जो लेफ्ट कर लो कि दोनों क्या है? जेड। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये लिखोगे कि ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, इसलिए ये वाले एंगल्स भी क्या है? इक्वल। ठीक है, तो इसको नाम दे लो, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो, कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? ए सी ई, ये वाली ए सी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी ई, ये जो दोनों साइड्स हैं कौन सी? ए सी इक्वल टू सी ई, ये इक्वल है। ठीक है, गिवन है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये ध्यान रखना, अगर यहाँ 1 2 यूज कर रहे हो ना तो सम में भी ये डायग्राम में जरूर वहां पे लिखा होना चाहिए 1 2। अगर आप ऐसा करते हो यहाँ तो लिख लेते हो इजी करके, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ नहीं लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं आपको मिलने वाला। ठीक है, नाउ ये दोनों आप लेफ्ट कर लो, लेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू जेड। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये z के इक्वल है दोनों, तो ये z और ये भी z और ये 74। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तीनों को ऐड कर दो,
ठीक है, z+z+74 इक्वल टू 180। ये क्या आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो है 180 होता है, और हमने लिख दिया इक्वल करके। अब ये हो गई यहाँ पे 2 सेट, और ये पहले 74 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 106, और इधर z रह गया, 2 जो है डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कटिंग करके 53 आ जाएगा z। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट जब आप ये 1 एंगल 2 के इक्वल लिखोगे ना, तो वहां सामने रीजन जरूर लिख लेना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो x फाइंड आउट करना है हमने, है ना। अगर ये वाली चीजें ना देखें, सिर्फ एक लाइन है और ये एंगल है ऊपर, है ना, तो ये 2 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, किस पे बन रहे हैं, एक लाइन पे बन रहे हैं ना। तो अगर एक लाइन पे 2 एंगल इस तरह बने तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मींस अगर एक आपके पास है तो 180 से उसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास दूसरा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, x प्लस एंगल 2, एंगल 2 ही लिखा है ना आपने वहां पे, तो एंगल 2 हमारे पास यहाँ पे जो है वो कितना z है, z मींस 53, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, फिर इक्वल टू 180, सामने लिख दोगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखने होते हैं, कुछ भी आपने किया ना तो उसका रीजन लिखो कि कैसे आया ये। ठीक है, यहाँ पे x और ये 2 एंगल जो है ये z के इक्वल था 53, तो 53 जो है 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई, रफ करके देखो जरा, सब्ट्रैक्ट करो शाबाश, 127। तो ये आ गया हमारे पास x। तो सिर्फ x y हमने फाइंड आउट करने थे यहाँ पे। ठीक है, तो y जो है वो कितना आएगा, देखो ध्यान दो अब जरा, सिर्फ x आया, अभी तो y फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये दोनों जो है पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है ना। तो अगर किसी तरह से हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए तो ये दोनों जो है वो क्या, कौन से एंगल बनेंगे, देखो उल्टे बन रहे हैं ना, इट मींस अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, अभी हमने x फाइंड आउट किया 127, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल में 2 एंगल हमें पता है तो तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये 127 और ये 15 दोनों को ऐड करो और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे भी, तो इस तरह से लिख लोगे इन ट्रायंगल ABE, A दिया हुआ है 15, B आपके पास आ चुका है 127, और ये BE आपके पास आ गया 127, और B आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो ये A, B और E। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 38। नाउ ये वाला 38 है, तो रीजन लिख दो आगे, बिकॉज। ठीक है, प्रॉपर सारा कैसे, बिकॉज AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल जो y है वो कितना होगा 38। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल। क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास y और ये आ गया x, यही दोनों फाइंड आउट करने। ठीक है, थोड़े से ब्रेनी है साम बेटा, ध्यान से केयरफुली आपको करने पड़ेंगे, किस तरह से आपने जो फाइंड आउट करनी है एंगल वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, इन गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो वही सारी साइड्स इसकी ऑल साइड, तीनों साइड, चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया कि ये साइडें हमारे पास इक्वल आ गई। दूसरा उसके बाद P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये वाली जो साइड है PD वो किसके इक्वल होगी, PA के। ठीक है, मिड में बीच में है ना ये पॉइंट, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये इतनी और ये इतनी। क्लियर है ये? ठीक है, आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि एंगल PBC ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, PCB के, PBC ये वाला कौन, ठीक है, PCB ये वाले एंगल दोनों बराबर है, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे
इस ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये वाली साइड्स हमें इक्वल है ना, तो हम ये वाली दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। ठीक है, ये साइड्स इक्वल हैं, थ्योरम वो जो लगाएंगे रूल कॉन्ग्रुएंसी के लर्न किए हुए ना आपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सामने नजर आ रहा है कि दो दो एस एस तो आ गए हमारे पास, एक और क्या चाहिए हमें, कोई भी एंगल। ठीक है, तो उससे क्या रूल लग जाएगा, एस ए एस रूल लग जाएगा। ठीक है, अब एंगल भी तो है, ये स्फीयर है तो सारे एंगल जो इसके हैं वो कौन से हैं, 90। तो ईच एंगल 90 है, इसलिए इक्वल है, ए भी आ गया हमारे पास, तो एस ए एस रूल लग जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग कोई भी साइड कोई भी एंगल वो कहे तो वो इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले जो गिवन है आपको वो लिख लो, ए बी सी डी इज स्क्वायर और ए बी इक्वल टू सी डी, ये जो हमें चाहिए वो लिख लो इक्वल, और ये एंगल दोनों जो है ईच 90, पी मिड पॉइंट है, ये क्या है, ठीक है साइड आ गई। ठीक है, बाय ऐसे एस रूल लगा दो, तो लिखोगे कैसे प्रूफ में। ठीक है, ये प्रूफ इन ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल्स, ये पी ए बी एंड कौन सी है दूसरी ऊपर वाली देखो, पी सी डी। ठीक है, डायग्राम बुक पे देखो, अपनी बुक को सामने रखो तभी इजी लगेंगे, इस तरह से नहीं। और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे, वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम। ठीक है, पी ए जो है वो किसके इक्वल है, पी डी के, ये तो गिवन था भाई। ठीक है, गिवन, और एंगल ए जो है वो इक्वल एंगल डी के, ये क्या हो गया, ईच 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस आ चुका है, ए आ चुका है हमारे पास, और नेक्स्ट जो साइड है वो तो यहाँ पे गिवन ही थी, ये वाली ऊपर स्क्वायर है, तो वही ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ये भी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है इसलिए ये इक्वल है, तो ये एस आ गई। तो देखो रूल लग गया ना ये वाला। ठीक है, एस ए एस, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी सी डी के बाय एस ए एस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है, इट मीन ये वाली साइड जो है ये भी क्या होंगी, इक्वल बाय सीपीसीटी, इस तरह से लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इक्वल हो गया। अब ये इक्वल है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल, तो यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये लिख दोगे, सामने रीजन लिख दो, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ध्यान से लिखना। ठीक है, नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस ये 90 एंगल है, तो एक ए आ गया हमारे पास है ना, दूसरा ये साइड आपको गिवन है यहाँ पे, दोनों इक्वल, एस भी आ गया। तीसरा, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल अगर प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो साइड है वो कौन सी साइड आ रही है, कॉमन साइड आ रही है। तो बस वही तीन चीजें चाहिए होती हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, आ गई हमारे पास। और ये जो है आप सिंपलिसिटी से लिख दोगे, है ना, कितना इजी सम है ये, थर्ड और आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और इस तरह पहले गिवन लिख लोगे, देन टू प्रूव जो करना है अब शुरू करोगे प्रूफ से। ये दो ट्रायंगल ले लोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, पहले ये वाली। ठीक है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये वाली दो ट्रायंगल्स। नाउ यहाँ पे जो जो गिवन है ये गिवन है, और ये एंगल और ये कॉमन। ठीक है, क्या लिखोगे सबसे पहले, बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए किसका, ऑफ बी सी का। ठीक है, और क्या है, एंगल ये 1 और इधर 2 नंबर निकाल लो इसको, एंगल 1 और 2 लिख लो। ठीक है, डायग्राम में जरूर लिखना है, अगर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ईच 90 है, दोनों 90 है, वही इक्वल ही होंगे। ठीक है, उसके बाद एडी एडी साइड दोनों, जब ये आप ट्रायंगल ले रहे हो तो ये देखो एडी और एडी दोनों साइड कॉमन आ रही है ना यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में, तो एडी इक्वल टू एडी, ये क्या है, कॉमन साइड। ठीक है, अब एस
क्या क्या लग रहा है यहाँ पे रूल भाई, एस ए एस, ये वाला रूल लग रहा है। तो इस रूल से देयरफॉर ट्रायंगल ए बी टी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के बाय एस ए एस। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो जो भी प्रूव करना था वो लिख दो बाय सीपीसीटी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वही इसके, तो इसलिए ये भी क्या होंगे, इक्वल बाय सीपीसीटी। क्लियर, कितना इजी सम है और इम्पोर्टेंट भी, अच्छे से करो इसे। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि देयरफॉर वो लिख दो, हेंस प्रूव देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो, बुक अपने सामने रखो बच्चे, तभी इजी लगेगा आपको। ठीक है, ऐसे कई बार नहीं भी दूर से नजर आता। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम आपको दी हुई है फोर्थ सम में, y और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये वाला एंगल दिया हुआ है 32 और ये टू साइड्स इक्वल और ये टू साइड्स इक्वल दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये अगर टू साइड इक्वल तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला और इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला, अगर ये 32 है तो ये भी एंगल 32 होगा। ठीक है, जो अभी थ्योरम किया है सबसे पहले हमने उसके अकॉर्डिंग, है ना, ये 32 आ गया, ये भी 32 आ गया, तो ये एक ट्रायंगल है भाई। ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपको गिवन है तो उनको ऐड करके अगर 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तीसरा आ जाएगा। y तो अपने आप ही आ गया फटाफट से, है ना। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के y फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। ठीक है, पहले ये लिख लिया कि ये साइड्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है, और ये अगर 32 है तो ये वाला भी 32 है। अब इन तीनों को ऐड किया, ऐड करके 180 के इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, y इक्वल टू 180 में से 64 सब्ट्रैक्ट किए 116 आ गया y। क्लियर है यहाँ को। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये y आ गया आपके पास, तो अगर ये दोनों, ये एंगल कौन सा एंगल बना रहे हैं, देखो ये लाइन और ये टू एंगल्स, कौन से एंगल है भाई, लीनियर पेयर। एक लाइन पे दो एंगल मीन लीनियर पेयर। तो अगर एक है हमारे पास, दूसरा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 116 को, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर डालो, कोई भी 1 लिख लो। ठीक है, नहीं तो पूरा नेम बोल लेना, इसका लिख लेना। 1 लिख लिया, 1 इक्वल टू 180 माइनस ये y कितना आया था अभी 116 ना, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये इस तरह से लिख लोगे यहाँ पे, इक्वल टू लीनियर पेयर y एंगल 1 इक्वल टू 64 आ गया। ठीक है, ऐसे। क्लियर है, एंगल 1 आ गया, ये वाला एंगल हमारे पास। ठीक है, अब देखो और क्या गिवन है, ये गिवन थी दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, फिर इक्वल ही होंगे। अगर ये 64 है तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये इसकी ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ये 64 है तो ये भी 64, और अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा यहाँ पे। ये देखो एक ट्रायंगल बन गई, दो एंगल हमारे पास हैं, तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से पहले ये शो करोगे कि ये वाला एंगल भी 64, ये इन ट्रायंगल एबीसी दो साइड्स इक्वल हैं, उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करके, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ पे कितना आ गया 52। क्लियर, तो ये था हमारा फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड देखें। नाउ स्टूडेंट फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे ये आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल कौन से हुए, इसका ऑपोजिट ये वाला और इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल। ठीक है, और ये क्या है, एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ जो है वो कितना होता है 180। ये दो एंगल जो है इक्वल है। ठीक है, तो इनको लेट कर लो, ये दो एंगल्स हैं, कोई नाम देना है तो वो दे लो, नहीं तो पूरा नेम इसका लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1 और यहाँ लिख लो 2। ठीक है, तो एंगल पहले साइड से ये इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो ये लेट कर लो। नेक्स्ट लेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लिख लो कितना, x नहीं ना अभी यहाँ पे, तो x लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो, ये x प्लस 58 इक्वल टू 180, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, रीजन लिखा करो सामने।
ठीक है। नाउ 2x इक्वल टू 180 में से 58 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 122 आ जाएगा और ये x यहाँ पे रहा, 2 से ये डिवाइड कर दो, कितना आ गया 61, ठीक है। तो x की वैल्यू 61 यानी कि 1 2 एंगल जो है यहाँ पे हमारे पास 61 ये भी और ये भी 61 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक लाइन है और ये लाइन कट कर रही है ऐसे, है ना। इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ये अगर 61 है तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर हुआ ना, तो 180 में से 61 माइनस कर दो, ठीक है। नाउ ये x आ गया, इधर वाले को कोई भी नाम दे लो, यहाँ पे y देखो, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी कि y इक्वल टू 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 61, ठीक है। सामने लिख लो क्या है ये, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है भाई, इसलिए हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके देखो जरा, दोनों को करो। इस तरह से हमारे पास y आ गया 119। अब स्टूडेंट उसने फाइंड आउट क्या करने को बोला था, देखो जरा बुक पे, फाइंड आउट उसने बोला है ये एंगल CAB फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल आ चुका है हमारे पास, ये साइड्स इक्वल दी हुई है, इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ये वाले, ठीक है। इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, इनको भी लेट कर लो, कोई नाम दे लो इनको, ठीक है। Z कर लो, इन दोनों को Z हो गई है और ये एक ट्रायंगल बन रही है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, ठीक है। अब इनको नाम दे लो 3 4 और इस तरह से लिख लो, इन ट्रायंगल दिस साइड्स इक्वल एंड देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको मान लो लेट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू Z, ये Z के इक्वल है। अब लगा दो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों को y की वैल्यू आई थी 119, अब Z प्लस Z प्लस 119 इक्वल टू 180, ये क्या आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2Z इक्वल टू 180 में से पहले 119 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। कितना बचेगा 61, तो 61 को आप ये जो 2 है यहाँ पे उससे डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करके कितना है, और ये आ गया हमारे पास 30.5। ये कौन सा एंगल आया भाई, ये वाला एंगल आया, ठीक है। ये हाफ, ये वाला हमारे पास पहले ही 1 आ चुका है 61, है ना। ये 61, ये 30.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एंगल आएगा जो हमने फाइंड आउट करना था, ये वाला, ये पूरा एंगल, ठीक है। इस तरह से सामने रफ में ऐड कर लो पॉइंट के आगे, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ये आ गया 91.5, तो यही तो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है, CAB। इस तरह से अब केयरफुली आपने करना है कि कैसे आपने फाइंड आउट, कौन सा एंगल पहले करें कौन सा बाद में, ये आपने डायग्राम से ही समझना है, ठीक है। कि कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं या लीनियर पेयर लगाएं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही सम करने पड़ेंगे, ध्यान से करने पड़ेंगे, ठीक है, केयरफुली। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो फिफ्थ सम जो है आपको ये दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल जो है ये वाली और ये वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये दो साइड्स इक्वल है, इसकी ये दो साइड इक्वल है, ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो ABD एंगल है वो ACD एंगल के इक्वल है, यानी कि ABD ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाम दे लो इनको, ये 1 2 लिख लो और ये 3 4 लिख लो इस तरह, ठीक है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाला एंगल, ठीक है, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल ABC, तो वहां पे AB जो साइड है AC के इक्वल है, ठीक है। इक्वल है इट मींस ये एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स के इक्वल जो एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। ऑपोजिट एंगल साइड्स के इक्वल वाले एंगल भी, जो ऑपोजिट एंगल हैं साइड्स के ऑपोजिट, वो भी क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। नाउ इसको नंबर 1 दे लो, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल लो नीचे वाली BDC, यहाँ पे भी
दो साइड्स आपकी बी डी इक्वल है डी सी के, है ना। ये इक्वल ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे इनके, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। यहाँ भी रही रीजन लिखो, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ इसको नंबर 2 दे लो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, दोनों को अगर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी 1 + 2 और दूसरी 3 + 4, ठीक है। नाउ यहाँ पे ए 1 + 2 देखो ध्यान से, 1 + 2 कौन सा एंगल बन रहा है, ये ए बी डी बन रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए बी डी, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये वाला 3 4 जो है वो कौन से बन रहे हैं, ए सी डी, तो इस तरफ ये कितना आ गया, इस तरफ 4 3 4 के प्लेस पे ए सी बी, तो यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे देखो आगे ना वही, हैंड्स प्रूव्ड, क्लियर। कुछ नहीं किया, दोनों बार ये वाली ट्रायंगल ली और ये साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, इधर भी ये साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। अब दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को ऐड करके ये वाली साइड बन गई और इधर दूसरी तरफ ये वाली, तो दोनों अपने आप ही इक्वल आ गए, ठीक है। क्लियर है ये, क्लियर स्टूडेंट फिफ्थ सम। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।